आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस। तो इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि लिब्रे ऑफिस है। लिब्रे ऑफिस आपका क्या है? पहला ऑप्शन दिया है या फुल्ली फीचर्ड ऑफिस सूट है जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये आपका विकल्प एकदम सही है, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस आपका फुल्ली फीचर्ड है, इसमें सारे फीचर्ड उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी दिया है या ओपन ऑफिस .org का उत्तराधिकारी है। जो आपका लिब्रे ऑफिस है ये ओपन ऑफिस .org का उत्तराधिकारी होता ही है। तीसरा जो दिया है यह स्टार ऑफिस पर आधारित है। बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस जो है आपका यह स्टार ऑफिस पर आधारित होता है, इसलिए आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आपका दिया उपरोक्त सभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस में एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो इसमें आपका राइटर भी है, कैल्क भी है जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तीसरा आपका इम्प्रेस दिया है, प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो जो आपके तीनों के तीनों फीचर हैं आपके लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि राइटर फाइल का एक्सटेंशन .odt होता है। तो जो आपका राइटर होता है, अगर हम उसको इस फाइल को कहीं भी सेव कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट में आपका एक्सटेंशन होता है, उसका जो एक्सटेंशन होता है राइटर का आपका, वो .odt ही होता है। जो कैल्क होता है आपका, उसके एक्सटेंशन की हम बात करें तो कैल्क का एक्सटेंशन आपका जो होता है .ods होता है लिब्रे ऑफिस के लिए। अगला जो आपका ऑप्शन सी है, इसमें दिया है इम्प्रेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। इम्प्रेस जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसका जो एक्सटेंशन नेम आपका होता है, अगर हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो लास्ट में जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका .odt ही होता है, जो कि इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। इसलिए आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों आपका एक्सटेंशन सही है अपने अपने हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चौथा नंबर आपका दिया है कि निम्न में एक को छोड़कर बाकी सभी एक प्रकार का टूल बार है। मतलब इनमें से कौन सा एक है जो एक टूल बार का उदाहरण है। अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन दिया आपका टैब दिया है, टीयर ऑफ दिया है, फ्लोटिंग दिया है और डॉक्ट दिया है, जिसे फिटिंग प्लेस कहते हैं। तो जो आपका टैब होता है, अगर हम टैब की बात करें तो ये आपका एक टूल बार का उदाहरण नहीं है, ये आपका कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। फ्लोटिंग ये तो आपका है ही नहीं जो है टूल बार का। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर टीयर ऑफ, ये जो टीयर ऑफ है ये आपका एक टूल बार का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टीयर बाल। जो टीयर ऑफ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है जिसे दिया है विकसित किया गया। मतलब जो आपका लिब्रे ऑफिस है एक स्वतंत्र ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, इसको किसके द्वारा जो है जिसे मतलब विकसित किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला आपका दिया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मतलब लिब्रे ऑफिस को तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित ही नहीं किया गया है। दूसरा आपका दिया है दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, सी में दिया है कोरल कॉरपोरेशन। चौथा आपका दिया है गूगल इंक। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस है एक स्वतंत्र ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, तो इसका जो विकास किया था, इसका जो विकसित करने वाला था वो था दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया था। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो दिया है कि लिब्रे ऑफिस 115 भाषाओं में उपलब्ध है और यह कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस है, पहली बात तो ये 115 भाषाओं में उपलब्ध है और यह जो है
देखा जाए तो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है, डॉट डॉट दिया है। तो इसका जो देखा जाए तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है यह भी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का जो है लिब्रे ऑफिस का समर्थन करता है। लाइनेक्स या उबंटू भी जो आपका करता है, समर्थन करता है। मैक ओएस और एंड्रॉयड ये तो आपका करता ही है। तो जो ये तीनों के तीनों हैं ए बी सी, ये जो है आपके ये लिब्रे ऑफिस के जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके तीनों समर्थन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है वह दिया है कि लिब्रे ऑफिस ने एप्लीकेशन शॉर्टकट लॉन्च आइकन टूल बार आइकन के लिए डॉट डॉट बड़े आइकन का उपयोग किया। तो देखा जाए तो जो लिब्रे ऑफिस से एप्लीकेशन शॉर्टकट त्वरित लॉन्च आइकन टूल बार आइकन के लिए डॉट डॉट बड़े आइकन का उपयोग किया। तो ऑप्शन ए दिया है ड्राइंग स्टाइल, सी दिया है पोर्ट्रेट, बी दिया है टैंगो स्टाइल और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टैंगो स्टाइल। फ्रेंड्स जो टैंगो स्टाइल होता है ये लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशन जो शॉर्टकट है या त्वरित लॉन्च आइकन टूल बार आइकन के लिए जो है आपके आइकन का प्रयोग करते हैं, इनके लिए टैंगो स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वह दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर वर्तमान डॉक्यूमेंट को किस फाइल प्रारूप में सेव कर सकता है। मतलब जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका वर्तमान कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो उसे किस फाइल में सेव कर सकता है। टेक्स्ट में भी कर सकता है, डॉकबुक में भी कर सकता है और डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएस इसमें भी आपका कर सकता है। लेकिन जो तीनों अगर देखा जाए तो तीनों आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान जो डॉक्यूमेंट हो को फाइल के रूप में प्रारूप सेव कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी इनमें से सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार पर उपलब्ध होता है। मतलब इनमें से कौन सा व्यू है जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके स्टेटस पे दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है सिंगल पेज व्यू, बी में दिया है मल्टीपल पेज व्यू, सी में बुक व्यू दिया है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जो आपका सिंगल पेज व्यू होता है ये आपका स्टेटस बार पे दिखाई देता है। मल्टीपल भी दिखाई देता है, चाहे मल्टीपल हो या सिंगल हो, मतलब दोनों आपके जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार पर दिखाई देते हैं या उपलब्ध हैं। जो बुक भी होता है, बुक भी ये भी आपका जो है लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार पे दिखाई देता है। मतलब सिंगल भी हो या मल्टीपल हो या बुक भी हो, तीनों के तीनों जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके स्टेटस पर दिखाई देते हैं या उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो आपका दिया है जो 10 नंबर है, किस कुंजी का उपयोग राइटर में साइड बार दिखाने व छिपाने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका किस कुंजी का इसमें उपयोग करके हम साइड बार जो राइटर में साइड बार है उसको देख सकते हैं या छुपा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है F5, दूसरा दिया है कंट्रोल प्लस F5, तीसरा आपका दिया है अल्ट प्लस F5 और जो ऑप्शन डी दिया है वो आपका दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F5। तो जो आपका पहली बार जो आपका F5 होता है ये तो आपका कर सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर को अगर रिफ्रेश करना है तो आप F5 प्रेस कर सकते हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये रिफ्रेश का कार्य करता है। ऑप्शन जो आपका इसमें डी दिया है कंट्रोल S5 जो है इसकी सहायता से हम राइटर में जो आपका साइड बार है उसको दिखाने व छिपाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।